Hello everyone, this is mentor Pranab Deori from NID and Institute of Interior Designing. ठीक है, सो अभी जो है ये वाला सेशन में जो है हम लोग विंडोज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली क्या है, विंडोज़ का मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो अब क्या है, आप लोग को सभी लोग को पता है विंडो किस तरह से होता है, कैसा वो दिखता है। ठीक है, सो उसमें क्या होता है, अभी अगर हम लोग मेजरमेंट्स का बात करते हैं, सो उसमें देखिए अगर हम लोग विंडोज़ में भी बात करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप्स का विंडोज़ होता है, पर बेसिकली अगर ओवरऑल हम लोग देखते हैं ना, विंडोज़ का सबका मेजरमेंट जो है हम लोग एक ही हिसाब से जा सकते हैं। ठीक है, उसमें स्टाइल्स जो है वो अलग अलग है। फ्रेंच विंडो है, कोई आपका केसमेंट विंडो हो गया, एल्यूमिनियम विंडो हो गया, उस तरह से अलग अलग विंडोज़ हो सकता है, पर क्या है उसमें मेजरमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सभी में सेम रहता है। ठीक है, सो इसमें क्या है, अगर आप लोग डोर्स वाला सेशन में जब डोर्स का मेजरमेंट के बारे में हम जो बता रहा था ना, तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम उसी तरह से ही रहता है। ठीक है, सो अभी अगर हम लोग डोर्स का अगर फ्रेम का जैसे बात कर रहे थे, उसमें अभी हमने जो कुछ भी बताया था एक बार अगर रिकॉल बैक कर देते तो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो सेम वही चीज़ लगभग विंडोज़ में भी होता है, पर इसमें डिफरेंट क्या हो रहा है, उसमें क्या होता है, हम लोग का लेंथ और ब्रेथ में हम लोग का डिफरेंस आ जाता है। पर अगर हम लोग उसका फ्रेम का अगर बात करते हैं, थिकनेस स्पेशली अगर वुडन का बात करते हैं, तो उसमें भी सेम साइज वही रहता है। ठीक है, सो आइए अभी हम लोग देखते हैं कि एक खिड़की का जो मेजरमेंट वो कितना कितना होता है। सो क्या है, अगर आप लोग खिड़की का अगर बात करते हैं, ठीक है, सो ये जैसे कि अभी मेरा एक वॉल हो गया, इसमें जो है हम लोग का एक खिड़की बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक हम लोगों ने खिड़की बैठा दिया। सो ये खिड़की जो है, अब इसमें जो है ये हम लोग का फ्लोर लेवल हो गया, ये मेरा फ्लोर लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ से जो है ये मेरा खिड़की आ रहा है। सो पहली बात जो इसमें अभी हम एक बात जो बताना चाहेंगे वो हो गया कि ये जो हाइट रहता है हम लोग का, जो फ्लोर से लेके हम लोग का खिड़की तक का जो हाइट रहता है, इसको जो है हम लोग एक स्पेसिफिक नाम बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग सिल लेवल कहते हैं, सिल लेवल, ये सिल लेवल। ठीक है, सो क्या होता है, हम लोग को जो है ये टेक्निकल टर्म्स वगैरह हम लोग को यूज़ करते रहना पड़ता है। जब भी आप लोग कभी भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें मेक श्योर कि आप लोग ये टेक्निकल टर्म्स यूज़ कीजिएगा, और ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करता है। ठीक है, सो इसमें क्या है, अगर हम ये बोलेगा कि हाँ चलो जहाँ फ्लोर से ये कितना हाइट तक कितना हाइट पे हम लोग का खिड़की स्टार्ट होता है, तो काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलेंगे तो उसमें क्या है, अगर हम लोग ये बात बोलते हैं कि सिल लेवल कितना पे शुरू हो रहा है, तो ये सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। और इनफैक्ट क्या है, हम लोगों को तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, मिस्त्री लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात है, ऐसे भी हम लोग को उनसे ऊपर रहना पड़ता है। सो ये हम लोग चाहते हैं कि हाँ चलो हम लोग को फिर से पूछे कि हाँ मैम या सर ये क्या बताया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमेशा हम लोग को रखना चाहिए। सो अब जैसे कि ये जो सिल लेवल रहता है, ये सिल लेवल जो है आपका अलग अलग विंडोज़ में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, जनरली मोस्ट ऑफ आवर विंडोज़ एक्सेप्ट फॉर से अगर हम लोग ये फ्रेंच विंडो कहते हैं, उसमें क्या होता है ये सिल लेवल चेंज हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, मैक्सिमम अगर बाकी के विंडोज़ आप लोग देखेंगे, ये सिल लेवल जो है हम लोग का एक स्पेसिफिक हाइट में होता है, वो हो जाता है हम लोगों का 2 फीट 6 इंचेस या फिर 3 फीट। ठीक है, पर अगर हम लोग फ्रेंच विंडो का बात करते हैं, अगर से फ्रेंच विंडो का बात करते हैं, तो फ्रेंच विंडो जो है, फ्रेंच विंडो का सिल लेवल जो है हम लोग नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या 3 इंचेस या 6 इंचेस छोड़ के भी हम लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंच विंडोज़ का बात करते हैं, पर ये सभी विंडोज़ में आपका एक चीज़ कॉमन मिलेगा, वो हो जाता है कि वो फ्लोर से 7 फीट में ख़त्म हो जाता है। फ्लोर से लेके वो 7 फीट या 7 फीट 6 इंचेस में वो 6 फीट 6 इंचेस में वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप लोग को याद है कि दरवाज़ा में भी हमने ये चीज़ सेम इसका हाइट जो है यही दिया था। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअली हम लोगों को क्या है, घर पे जो है पूरा एक लिंटन देना पड़ता है। आप लोग को शायद ये भी पता है कि लिंटन क्या होता है। सो लिंटन के नीचे ही क्या होता है, हम लोग का दरवाज़ा और खिड़की वगैरह ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो क्या होता है, आप लोग चाहे कोई सा भी एक खिड़की दो, तो उसमें क्या होता है, ये जो हाइट रहता है फ्लोर लेवल से, ठीक है, फ्लोर लेवल से सिंपली उसको 7 फीट में ख़त्म कर देना है। फिर उसके बाद क्या है, अगर आप लोग उसमें सिल लेवल तक अगर 2 फीट 6 इंचेस लेते हैं या 3 फीट लेते हैं, ऑटोमेटिकली क्या है, बाकी का जो हाइट है आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें अभी हम बताना चाहते हैं कि ये जो हम लोग 2 फीट 6 इंचेस या फिर 3 फीट जो है हम लोग ऐसे इसमें नहीं दिए हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि खिड़की जहाँ पे प्लेस करते हैं
वो जगह तो है ऑलमोस्ट क्या है उस वो जहाँ पे हम लोग का खिड़की लगा हुआ है वो पार्ट तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, ये पार्ट तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, और ये चीज़ हम लोग करते भी नहीं है क्योंकि क्या है खिड़की को हम लोग को खुला छोड़ना पड़ता है। ठीक है, कभी भी खिड़की को अननेसेसरी ऐसा नहीं हो कि मेरे पास उपाय नहीं है कि अभी हमको ये खिड़की बंद करना है, तब उस तरह का केसेस में अलग बात होता है कि आपने उसको बंद कर दिया। अदरवाइज क्या है हम लोग को खिड़की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, सो दैट क्या है उसमें नेचुरल एयर जो है वो आते जाते रहे और साथ ही साथ क्या है नेचुरल लाइट हम लोग के घर पे अंदर आते। सो इसलिए हम लोग खिड़की बंद नहीं करते। ठीक है, और फिर बंद तो नहीं करते, ठीक है वो बंद नहीं करते, पर उसके बाद क्या है खिड़की को यूज़ करने के लिए भी उसमें कंफर्ट रखना है, जिसके कारण क्या होता है उसके सामने हम लोग ट्राई करते हैं कि कुछ भी नहीं रखे। बट फिर भी क्या होता है ना, कभी बाहर हम लोग का ऐसा होता है कि स्पेस काफ़ी कम होता है, तो उसमें क्या होता है हर एक जगह को हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। सो अगर हम लोग खिड़की जो है, अगर हम लोगों का सारा जो खिड़की है फ्रेंच विंडो के टाइप जिस तरह से होता है, तो कभी भी हम लोग इसके सामने भी कुछ भी सामान नहीं रख पाएंगे। पर अगर हम लोग का जो खिड़की जो है इस तरह का अगर होता है, तो उसके सामने जो पार्ट, ये जो पार्ट होता है उसमें हम लोग कुछ भी मतलब से एक टेबल रख दिया, एक चेयर रख दिया, उस तरह से हम लोग इसमें यूज़ कर सकेंगे। सो इसलिए क्या होता है इसमें हम लोग जो है 2 फीट 6 इंचेस या फिर 3 फीट हम लोग मेंटेन करते हैं। सो अगर आप लोग देखिए अगर फर्नीचर का अगर हम बात करते हैं तो फर्नीचर से यूजुअली क्या होता है, अगर हम लोग एक टेबल भी बैठाना चाहते हैं कि खिड़की के सामने, तो टेबल का हाइट होता है हम लोग का 2 फीट 6 इंचेस। ठीक है, सो इस तरह से सो क्या है अब ये जो है अगर हम लोग का सिल लेवल जो है अगर हम लोग 2 फीट 6 इंचेस या 3 फीट मेंटेन करते हैं, तो इसके सामने जो है हम एक टेबल या एक चेयर उस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए क्या होता है हम लोग का सिल लेवल जो है वो उतना हो जाता है, और अगर हम लोग हाइट का बात करते हैं तो वो आपका फ्लोर से लेके 7 फीट में खत्म हो जाता है। तो ये तो हो गया इसका हाइट का बात हो गया, फिर सिल लेवल का बात हो गया। इसमें अब हम लोग आते हैं ब्रेथ में। ठीक है, अगर हम लोग ब्रेथ का बात करते हैं तो क्या है, अगर खिड़की का अगर आप लोग को टोटल मेजरमेंट निकालना है तो बहुत ही इजी है। तो इसमें क्या होता है ना कि शटर्स जो है वो हम लोग लगभग 1 फीट 6 इंचेस या फिर 2 फीट करके लेते हैं। ये जो शटर्स है ना ये हम लोग 1 फीट 6 इंचेस या फिर हम लोग 2 फीट करके लेते हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली क्या होता है ना, ये खुलने में भी काफ़ी जगह ले लेता है। सो इसमें और एक बात होता है कि अगर हम लोग का खिड़की जो है जब ये खुलता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है वो बाहर की तरफ खुल जाता है, और उसमें क्या होता है बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए क्या है उसमें ग्रिल वगैरह हम लोग डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है अगर ये बहुत ही बड़ा शटर हो जाता है, पहले तो है उसको खोलने के लिए काफ़ी जगह चाहिएगा बाहर की तरफ, और ऑन टॉप डेट क्या है हम लोग उसको बंद करने के लिए भी हम लोग को परेशानी हो सकता है, क्योंकि उसको पुल करने के लिए वो काफ़ी हैवी हो जाता है, तो उसको हम लोग को पुल करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये जो स्टैंडर्ड जो साइज़ है ये आप लोग का 1/6 और फिर ये 2 फीट, ये काफ़ी कंफर्टेबल साइज़ रहता है कि हाँ चलो आप खोल भी दिए तो बाहर की तरफ भी वो ज़्यादा जगह नहीं लिए, और साथ ही साथ के आप उसको खींच भी सकते हैं। अगर आप हाथ डाल देते तो उसको बहुत आसानी से आप लोग उसको खींच के बंद भी कर सकते हैं। सो सिंपली क्या है, अगर अभी हम लोग विंडोज़ का बात करते हैं, जैसे कि काफ़ी एक लंबा वॉल है और उसमें अगर हम सोचते हैं कि हाँ चलो कि हम ये थ्रू आउट मेरा वॉल पे हम खिड़की देने वाला है, सो इसमें इसका टोटल मेजरमेंट क्या हो सकता है, तो उसमें आप लोग ये काम कर सकते हैं ना कि सिंपली आप लोग एक एक शटर का जो साइज़ है वो आप लोग 1 फीट 6 इंचेस या फिर 2 फीट करके ले सकते हैं। सो उसी के साथ अकॉर्डिंगली आपको उसका टोटल लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका अंदर का मेजरमेंट। सो इसमें क्या होता है हम लोग का फ्रेम आ जाता है, जैसे हम लोग का दरवाजा में आ रहा था इसमें भी हम लोग का फ्रेम आता है। ठीक है, तो ये जो साइज आप लोग ले रहे थे अंदर का, ये हो गया अंदर का साइज। ठीक है, इसमें आप लोग कोई भी साइज ले लो, चाहे वो 1 फीट 6 इंचेस या 2 फीट टोटल आप ले लो। उसके बाद जो है अनदर 6 इंचेस और 3 इंचेस आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं ऊपर और नीचे की तरफ और साइड वाइज। ये हो गया आपका फ्रेम का थिकनेस। ठीक है, पर ये चीज़ वेरी करता है, जैसे कि वो मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग एल्यूमिनियम का देखते हैं तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम का जो फ्रेम बनता है वो हार्डली आपका 1 इंच जैसा बनता है। सो उसी तरह से क्या अलग अलग मटेरियल से भी बनता है, जैसे आपका डोर्स वगैरह अलग अलग मटेरियल से बनता है, ठीक उसी तरह से हम लोग का खिड़की का फ्रेम भी वो अलग अलग मटेरियल से हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग आयरन से बना रहे हैं तो उसमें उसका मेजरमेंट अलग होगा, अगर हम लोग वुड से बना रहे हैं तो उसका मेजरमेंट अलग होगा, अगर हम लोग से एल्यूमिनियम से बना रहे हैं तो उसमें थिकनेस अलग होगा। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग वुडन फ्रेम्स का बात करते हैं तो वुडन फ्रेम्स में हम लोग 6 इंचेस या फिर 3 इंचेस उसमें चले जाते हैं। ठीक है, पर अगर हम लोग एल्यूमिनियम का बात करते हैं तो उसमें वो कम आता है। सो इसलिए क्या होता है जब हम लोग इसमें मेजरमेंट मार्क करते हैं ना, तो सिंपली आप वो शटर में जाइए, आपको कितना शटर उसमें लगाना है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपका वो पूरा मेजरमेंट निकल आता है। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का खिड़की का मेजरमेंट। इसमें फिर हम और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहते हैं
कि बे विंडो, अगर आप लोग को याद है बे विंडो बोल के भी आप लोग को मिला था, और फिर हम लोग का ये जो बे विंडो है वो क्या होता था, वो हम लोगों का बाहर की तरफ वो एक्सटेंड रहता है, ठीक है। वो जो चीज़ था वो किस तरह से क्या हो रहा था, ये जैसे कि ये मेरा वॉल हो है और वॉल से जो है वो बाहर की तरफ इस तरह से वो निकलता है, ठीक है। सो ये जो बे विंडो है इसको आप लोग देखिए बेस मोस्टली क्या होता है, हम लोग डिज़ाइन के तौर से हम लोग इसको देते हैं, ठीक है। पर यही चीज़ क्या होता है, बे विंडो जब हम लोग देते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बे विंडो इसलिए देते हैं कि हाँ चलो एक तो हो गया कि आर्किटेक्चरल व्यू से देखें तो ये घर को और भी सुंदर बना देते, पर अगर हम लोग इसको ऐसे इंटीरियर के हिसाब से देखें और इसको जो है अगर हम लोग यूसेस के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हम लोग का काम ही है कि हम लोग को फुल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस करना पड़ता है। सो क्या होता है उसमें हम लोग ये जो स्पेस है, ये जो अभी हम लोग का जो बे विंडो का जो स्पेस है, इसको हम लोग एक सिटिंग अरेंजमेंट के तरह से भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। से ये मेरा विंडो हो गया, ये इस तरह से ये मेरा विंडो हो गया और ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, अगर हम लोग बे विंडो का बात करते हैं तो उसमें क्या है, ये जो पार्ट है मेनली हम लोग यूटिलिटी के लिए ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आर्किटेक्चरल टाइप से हो जाता है कि हाँ चलो आर्किटेक्चरल इसको घर को सुंदर बनाने के लिए, एक्सटीरियर से वो सुंदर बनाने के लिए ये चीज़ ऐड कर दिया, पर अभी हम लोग को ये सोचना पड़ता है कि इसको हम लोग को यूज़ कैसे करें, क्योंकि अगर इसका जो ये सी लेवल है अजीबोगरीब एक हाइट में हो जाएगा तो क्या है वो जगह टोटली कंप्लीट वेस्टेज है। सो इनफैक्ट ये चीज़ जो है इवन आर्किटेक्ट लोग भी नहीं करते जब उसको प्लेस करते हैं, और हम लोग भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करें। सो उसके हिसाब से हम लोग इसका सिल लेवल तय करते हैं। तो मोस्टली क्या करते हैं हम लोग इसमें जो है एक सिटिंग अरेंजमेंट टाइप कर देते हैं, कुशन वगैरह देख के काफ़ी सुंदर लगता है ये चीज़। सो तब क्या है हम लोग इसका सिटिंग हाइट कितना होता है, लगभग वो हो जाता है हम लोग का 1 फीट 6 इंचेस। सो अगर हम लोग बे विंडो का बात करते हैं तो बे विंडो में उसका जो हाइट रहता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसको 1 फीट 6 इंचेस जैसा मेंटेन करते हैं, सो दैट क्या है इसमें कोई आदमी आके बैठ सके, ठीक है। सो ये सब जो हो गया आपका एक खिड़की का मेजरमेंट हो गया, उसमें आपको लेंथ वगैरह कैसे लेना पड़ता है वो चीज़ है। और देखिए इसमें और एक चीज़ है हम आप लोग को बताना चाहते हैं, आप लोग मत भूलिएगा ये चीज़, जब भी हम लोग को एक शटर, जब हम लोग इसमें स्पेशली हम लोग खोलने वाला जब शटर करते हैं ना, तब क्या होता है हम लोग को हर एक 2 शटर के बाद उसमें एक डिवीजन आना पड़ता है। ये इस तरह से एक डिवीजन हम लोग का आना पड़ेगा। अगर हम लोग का ये डोर फ्रेम, ये खिड़की का फ्रेम हो रहा है ना, इस तरह से हम लोग का एक एक डिवीजन आना पड़ेगा। सो इसमें क्या होता है ये डिवीजन में ही हम लोग का शटर लगता है। अगर हम लोग शटर का बात करते हैं, सो 2 शटर के बीच में एक डिवीजन, फिर उसके बाद क्या है फिर एक आएगा, फिर उस तरह से फिर ये हो गया और फिर ये हो गया। सो जहाँ पे हम लोग का शटर लगता है उसमें क्या है हम लोगों को डिविजन्स देना ही पड़ेगा। ये आपका खिड़की इस तरह से, ठीक है। सो इसमें जो है फ्रेम का बात हो रहा है कि जो हम लोग का आउटर फ्रेम है उसमें आपको हर एक 2 शटर के बीच में उसमें आपको एक डिवीजन देना पड़ेगा, सो दैट उसको होल्ड करके रखे। पर ये चीज़ जो है हम लोग का स्लाइडिंग विंडोज़ में नहीं होता है, ठीक है। वो जो चीज़ है ये हम लोग का स्लाइडिंग विंडोज़ में नहीं होता है, क्योंकि स्लाइडिंग जो है वो अपनी जगह पे स्लाइड होते रहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है नीचे रेल्स होता है, पटरी टाइप होता है जिसमें वो स्लाइड करते रहता है। सो स्लाइडिंग डोर्स में हम लोग को, स्लाइडिंग विंडोज़ में इतना वो चीज़ नहीं देखना है, बट अगर हम लोग विंडोज़ देखते हैं जिसमें हम लोग का शटर वाला होता है तो उसमें क्या है हम लोग को खुलने वाला इस तरह का शटर होता है। तो उसमें हम लोग को ये देखना है कि उसके बीचों बीच हम लोग का डिविजन आए, ठीक है। और अगर रहा सवाल अगर हम लोग का खिड़की का अगर बात करते हैं कि फ्रेम तो हो गया, चलो फ्रेम का हम लोग को मेजरमेंट पता चल गया, पर अगर इसमें अगर बात करते हैं अभी हम लोग का शटर का अगर बात करते हैं कि इसमें हमको कुछ करना है, फिर से उसमें शैश बार वगैरह देना है, तो इसमें जो है ये फ्रेम जो बन रहा है जो इसको पकड़ के रखा है ये कितना का होना है, ये देखिए प्रोपोर्शनली आप लोग देखिएगा आपका खिड़की कितना बड़ा है उसके हिसाब से वो 3 इंचेस से लेके 6 इंचेस तक हम लोग का हो सकता है। अगर हम लोग शैश बार का बात करते हैं तो ये हम लोग का 1 इंच तक हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। जितना कम होता है वो उतना ही दिखने के लिए सुंदर होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है अभी हम लोगों को इवन विंडोज़ का हम लोग को मेजरमेंट पता चल गया। इसमें क्या होता है कभी कभार कुछ केसेस में थोड़ा बड़ा छोटा करना पड़ता है, वो आप लोगों को पता ही चल जाएगा जब साइट्स पे आप लोग देखेंगे कितना उसमें मेजरमेंट आना चाहिए, ठीक है। सो होप सो आप लोग को ये चीज़ समझ में आया, और फिर ये सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।